बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और रेडियस ऑफ जायरेशन बताने जा रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा होता है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये प्रॉब्लम है। इनिशियली द रॉड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और both beads are placed at the center of the rod. Beads mean प्लास्टिक का जो मोती होता है। If the external force acting on the system is zero, then calculate new angular velocity of the rod where both the beads reaches to the end side. ये रॉड है और सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये सेंटर से इसका मास सपोज m है, कैपिटल M, और इसका लेंथ कैपिटल L है। तो ये L/2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये L/2 डिस्टेंस हो जाएगा। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में जो बीड्स है वो एंड साइड में हो जाता है। बीड का मास है m, स्मॉल m। तो पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ml² इंटू ओमेगा। एंगुलर ml²/12 इस रॉड का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। बाद में सेकंड सिचुएशन में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और बीड्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसमें बाद में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो रॉड का और बीड्स का दोनों का होगा। तो ml²/12 और ये न्यू जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा न्यू। तो रॉड का हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 ओमेगा न्यू, और जो बीड्स होगा, बीड्स का मास स्मॉल m है और यहां से डिस्टेंस L/2 है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml/2 का होल स्क्वायर ओमेगा न्यू प्लस ml/2 का होल स्क्वायर ओमेगा न्यू। तो ये हो जाएगा इसमें ml²/12 ओमेगा इक्वल टू ml²/12 ओमेगा न्यू प्लस ml²/4 ओमेगा न्यू प्लस ml²/4 ओमेगा न्यू हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, L² कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल M ओमेगा/3 हो जाएगा और कैपिटल M ओमेगा न्यू/3 हो जाएगा, प्लस स्मॉल m ओमेगा न्यू प्लस स्मॉल m ओमेगा न्यू हो जाएगा। तो ओमेगा न्यू इक्वल टू m कैपिटल M ओमेगा/3 अपॉन m/3 प्लस 2 ओमेगा हो जाएगा। तो ये ओमेगा न्यू जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी होगी ये चेंज हो जाएगी और वो ओमेगा न्यू इक्वल टू कैपिटल M ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 6 ओमेगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्क है और डिस्क ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और बाद में ये एक डिस्क और ये शाफ्ट है, इसमें एक डिस्क और डाल दिया। तो उस कंडीशन में आपको न्यू एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये पहले इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो इसका एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 हो जाएगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। बाद में इसमें और एक डिस्क डाल दिया तो जो शाफ्ट है उसके ये रोटेशनल एक्सिस इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये हो जाएगा डिस्क 1 का एंगुलर मोमेंटम और डिस्क 2 का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो I1 ओमेगा न्यू प्लस I2 ओमेगा न्यू हो जाएगा। ओमेगा न्यू कॉमन ले लेंगे तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो ओमेगा न्यू इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन जैसे कोई बॉडी है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास, जहां होल बॉडी का मास सपोज टू बी कंसंट्रेट, तो वहां से और रोटेशनल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। I इक्वल टू mk²। जैसे बॉडी का मास कैपिटल M है और रेडियस ऑफ जायरेशन k है
तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस के अबाउट होगा वो एम के स्क्वायर होगा। के रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, तो रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू आर हो जाएगा। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ जायरेशन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग प्लेन। तो ये डिस्क है और ये सेंटर है, यहां कोई रिंग है, रिंग का मास कैपिटल एम और डिस्क का भी मास कैपिटल एम है, और इसका जो रेडियस है इसका डिस्क का वो कैपिटल आर है और रिंग का रेडियस भी कैपिटल आर है। तो ये I इक्वल टू रिंग प्लस डिस्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर और डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये दो बॉडी होगा इसमें, एक रिंग होगा एक डिस्क होगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम के स्क्वायर होगा, तो आई इक्वल टू 2 एम के स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू 3/4 आर, तो के इक्वल टू √3/2 आर हो जाएगा। थैंक यू।